सुप्रभात। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कर्म, उपासना और ज्ञान। देखिए, कर्म यानी सुमिरन, उपासना यानी ध्यान और ज्ञान यानी भजन। इन सब में जान आ जाती है और समय बेसमय अभ्यास, गैर अभ्यास, महबियत और गैर महबियत, तो दुनिया के कामों से जी हटे हुए और सांसारिक कामों और फराइजों में लगे हुए सब दशाओं में ये चीज़ें बराबर काम करती रहती हैं, बराबर काम करती रहती हैं। इस तरह जब काम चालू हो जाता है तो वो उस समय तक चैन नहीं लेने देता जब तक कि मंजिल मकसूद तक ना पहुंचा दे। अंदरूनी आनंद शुरू हुआ ही नहीं, अंदरूनी आनंद शुरू हुआ नहीं और ये बढ़ता हुआ चल निकलता है। अंदरूनी आनंद बढ़ता हुआ चल निकलता है, लेकिन सतगुरु की शरण और दामन पकड़ना, जहाँ कहीं भी कमजोर होगा वहीं पर किसी समय मौका पाकर कालचक्र या माया, जो आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाती है, झट के माम में कोई दूसरी जहरीली चीज शामिल कर दी, जिसका ज्ञान होना भी मुश्किल हो जाएगा। और किसी समय भी यह बढ़ी हुई रूहानी ताकत व हिम्मत किसी बुरे और खिलाफ काम में सर्फ हो जाने का खतरा बन जाएगा। तो गुरु के शरण और फजल से अभ्यासी के जज्बात में उतार चढ़ाव में सहूलियत आ जाती है, अहंकार नहीं होने पाता, क्योंकि गुरु उसको अपने मुकामों से बेखबर रखता है और हमेशा एक खाई तो आधी की भूख या आधी खाई तो एक की भूख बनी रहती है। सतगुरुओं ने इस बात को यूं कहा है कि अजब ये सिलसिला सलारे हक का, अजब ये सिलसिला सलारे हक का, कि ले जाते हैं पर्दे में हरम तक। दर्दे दिल तू ही बता, राज हकीकत क्या है। पर्दे गैब में अहवाल छिपा रखे हैं। तो मनुष्य के दिल यानी हृदय में जब ये पहला पर्दा उठता है तो तलब और जिज्ञासा, जज्बा की गर्माहट और तेजी बढ़ जाती है, जिसका असर सबसे पहले कर्मकांड पर पड़ता है। अर्थात हर काम और हरकत उसी ईश्वरी मौज के अधीन मालूम होती है। जब दूसरा पर्दा उठता है तब तलब व शौक के साथ प्रेम, उनसियत व मोहब्बत की शांति प्राप्त होती है। तो जैसे मालिक की याद जो सतनाम के साथ आरंभ की थी, अब यहाँ पर अटल हो जाती है और प्रतीत होता है कि मालिक रंगे जहाँ से भी निकट है। अपने सारे गुण मालिक के गुणों के अधीन हो जाते हैं और उनमें मालिक के गुणों की सुंदरता, पाकीज़गी और महिमा प्रकट होती है। तत्पश्चात जब तीसरा पर्दा फिर साफ होता है तो यहाँ साक्षात्कार की सूरत खुलती है, मशाहिदा इसको कहते हैं। मशाहिदा यानी साक्षात्कार की सूरत खुलती है तो अपना अहंकार शुद्ध होता है, यहाँ तक के ज्ञान और अनुभव भी यहाँ लुप्त होने लगते हैं। यहाँ पर सत्य प्रकाश का भान खुलता है, तजल्लिए जाति बोलते हैं जिसको। सत्य प्रकाश का भान खुलता है और सुध बुध सब मारी जाती है।
सद्बुद्ध सब मारी जाती है, केवल हैरत ही हैरत रहती है, चकाचौंध रहता है व्यक्ति। तो मालिक के प्रेम में ऐसा ध्यान और सच्चा यकीन पैदा होता है कि यह अनुभव होता है कि वह मालिक को देख रहा है और मालिक उसको देख रहा है। तो जिससे कुछ होश व सफर मालिक की तरफ रहता है, वरना अभ्यासी तनिक सी बेतरतीबी और अपने ऊपर भरोसा रखकर किसी की शरण न रहकर इस स्थान से बहुधा अवधूत हो जाते, मज्जूब हो जाते। और जब आगे का चौथा पर्दा खुलता है तो मुआयना की सूरत पैदा होती है, अर्थात यहां पर निज स्वरूप से मेल होता है और प्रेम, जज, साक्षात्कार और अहंकार का भी पता नहीं रहता, यानी मशाहिदा का भी यहां पता नहीं रहता। केवल सत प्रकाश बोलता रहता है। और सत प्रकाश की महिमा ये भी है कि जहां पर यह प्रकट होता है यही ये बोलता है और कोई अन्य वस्तु या अवस्था इसके सामने टिक नहीं सकती। केवल उसी का बोलबाला रहता है। अंत में 5वें दर्जे पर आत्माकार हो जाता है और अपनी बेशऊरी का भी ज्ञान नहीं रहता। तो जिससे कुछ होश और सफर मालिक की तरफ रहता है, वरना अभ्यासी तनिक भी बेतरतीबी और अपने ऊपर भरोसा रखकर किसी की शरण ना रहकर स्थान से बहुधा अवधूत हो जाता है। ये अवधूत होने वाली जो स्थिति है ये बहुत अजीब है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जहाँ होता है वहीं अटक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। इस स्थिति में क्या होता है कि मालिक के प्रेम का ऐसा ध्यान और सच्चा यकीन पैदा हो जाता है और यह अनुभव होता है कि वह मालिक को देख रहा है और मालिक उसको देख रहा है। वो मालिक को देख रहा है, मालिक उसको देख रहा है। ये ऐसा अनुभव होता है और इस अनुभव में साधक अटक जाता है तो बस उसी स्थान पर पड़ा रहता है, अवधूत हो जाता है, मज्जूब हो जाता है, क्योंकि ना उनका चौथा पर्दा खुला ना 5वां पर्दा। इसलिए यहाँ सावधानी की आवश्यकता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।